हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला पे। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत ढंग से चल रही होगी। हम जो है वाइस पाठशाला पर आपको क्लास 10th का सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस कंप्लीट सिलेबस में अभी तक हमने क्या क्या करवा दिया है। सबसे पहले तो हमने हर एक चैप्टर के डिटेल वीडियोस निकाले हैं, जो कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट से सारे चैप्टर्स इन डिटेल पढ़ सकते हैं। हमने जब एक बार डिटेल वीडियोस कर लिए सारे, तब हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट की, जिसके अंदर हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए। उसके बाद हमने पॉलिटिकल साइंस के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। और आज की क्लास से हम ज्योग्राफी के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का पहला डे है और इसमें हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब आज मैं आप लोगों के लिए 47 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर से लिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस लगाते हैं तो उम्मीद है कि यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास में कोई ज्यादा नए क्वेश्चंस नहीं है। क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। इस साल जो नए क्वेश्चन आने की संभावना है वो है आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड। बाकी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है वो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं इन्हीं से आने वाले हैं। इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन आप अभी पढ़ लेते हैं और अभी लगा लेते हैं तो मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में नया क्वेश्चन नहीं आएगा और सारे क्वेश्चन आपने जो पढ़े हुए हैं वही आएंगे, तो बोर्ड एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और इससे एक और एडवांटेज है, इससे ये एडवांटेज है, जब क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है वही आता है तो आप एग्जाम में सोच के नहीं लिखते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से क्वेश्चन का आंसर होता है। तो जब आप सोच के नहीं लिखेंगे, आपके पास पहले से आंसर होगा, तो आप पेपर जो है वो टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे और पेपर को कम से कम 2-3 बार वापस पढ़ सकते हैं। और फिर वो जो डिटेलिंग होती है पेपर की, साइड में लाइन खींचना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, वो भी आप कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, जैसे ही नया क्वेश्चन आया बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सोच के लिखता है और फिर बोलता है सर हमारा जो है वो क्वेश्चन पेपर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि आप जो है वहां पर सोच सोच के लिख रहे हैं। तो अगर आपको ये नहीं करना है तो ये सारे क्वेश्चंस पहले से लगा के जाइए, इनके आंसर्स पहले से बना लीजिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम बेहतर ढंग से, और ये सारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ सोशल साइंस की बात नहीं कर रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो पहला चैप्टर ले रहे हैं वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं और वो तीन चीजें हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तीन तरीके के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स, जो कि हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। फिर है आपके शॉर्ट आंसर्स, जो कि है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। और फिर है आपके लॉन्ग आंसर्स, जो कि है 5 मार्क्स के। तो 2 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसे बन सकते हैं या कौन कौन से बने हुए हैं, 3 नंबर के कैसे बन सकते हैं, 5 नंबर के कैसे बन सकते हैं, जो ऑलरेडी पूछे गए। मैंने इस जितनी सीरीज चला रहे इसमें मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए, ये सारे क्वेश्चन आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए। आपने अक्सर टीचर्स से सुना होगा कि अगर बेहतर तैयारी करनी है तो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन लगा लीजिए। मैं आपके सामने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन लेके आया हूं, तो ये आप लगाते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि है 2 मार्क्स वाले। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें आंसर्स नहीं बताने वाला हूं, आंसर्स मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आपको आंसर्स खुद से बना के लिखने। ये जो जितने भी हमने लेक्चर्स करवाए हैं इनके पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इनके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जितने चैप्टर्स करवाए हैं या करवाने वाले हैं सबके आपको वहां पर मिल जाएंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है।
मैं क्वेश्चन वही एक्सप्लेन करूंगा जिसमें मेरे को लगता है एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि इसके अंदर आपको क्या आंसर लिखना है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट है उसके अंदर तो आपको भी पता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो लिख देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन होता है आपने पढ़ा हुआ है लेकिन क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछा कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है लिखना क्या है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा कि इसके अंदर एक्चुअली एग्जामिनर क्या चाह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल फाउंड इन इंडिया। एल्यूवियल सॉइल के 3 फीचर्स लिखने हैं, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल फाउंड इन इंडिया। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स बताओ। 3 स्टेप्स आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हुए। क्वेश्चन 4, क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करो। 2 तरीके से होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, और उसके एग्जाम्पल भी लिख देना आप लोग। फिर क्वेश्चन 5, व्हाट आर रिसोर्सेज, स्टेट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। व्हाट आर रिसोर्सेज, डिस्क्राइब 2 फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हैं। मैं एक बार हट जाता हूं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ चाहिए डायरेक्ट तो टेलीग्राम से आपको डायरेक्ट पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, विच प्रोसेस आर यूज्ड टू रिन्यू देम। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है और वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये वापस रिन्यू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, What can be harmful result of indiscriminate use of resources। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज या रिसोर्स को आप एक्सप्लॉइट करोगे तो उसके क्या क्या नतीजे होंगे। 3 नतीजे दिए हुए हैं। क्वेश्चन 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, गिव 2 डिस्टिंक्शन। 2 डिफरेंसेस बतवाने हैं नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन एनी 3 मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को कैसे बचा सकते हैं, 3 तरीके आपको बताने हैं, रीयूज, रिसाइकल और आपका जो है रीयूज, रिसाइकल और रीयूज, रिसाइकल और 3 आर है, मैं भी एक आर भूल रहा हूं आपका, रीयूज, रिसाइकल और आपका हो गया थर्ड आर आपको देखना पड़ेगा, मैं एक बार अभी मेरे माइंड से स्लिप हो गया, लेकिन 3 आर इसके अंदर है। आप उससे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, या इसमें आप ये भी लिख सकते हैं जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। क्वेश्चन 10, रिसोर्सेज आर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, एक्सप्लेन। रिसोर्सेज जो है वो फ्री नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज को बनाते हैं, इसलिए ह्यूमन एक्टिविटी के वो प्रोडक्ट है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ये मैंने आपको जब डिटेल वीडियो पढ़ाया उसमें इसका आंसर बताया। क्वेश्चन 11, हाउ इज क्लाइमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें से क्लाइमेट का क्या रोल है वो आपको बताना है। एक्सप्लेन 2 रीजंस। क्वेश्चन 12, एक्सप्लेन मेजर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब यहाँ पर सारे फैक्टर्स पूछ लिया, यहाँ पर एक फैक्टर पूछ लिया और उसकी डिटेल पूछना चाह रहा है। ठीक है, मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको पता है टेलीग्राम पे लिंक भी दिया हुआ है। क्वेश्चन 13, What steps can be taken to promote soil conservation। हम सॉइल को कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, एनसीईआरटी का लास्ट पेज इसी डिटेल पे बात कर रहा है। सजेस्ट एनी 3 मेजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, वही क्वेश्चन को अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्वेश्चन 14, व्हाट डू यू नो अबाउट अर्थ समिट, व्हाट वर इट्स एम। अर्थ समिट क्या था और उसके एम क्या थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड रिजर्व यूजिंग 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। जो रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन है उसमें स्टॉक रिसोर्स कौन सा है, रिजर्व कौन सा है, और इनमें एक आपको डिफरेंस बताना है एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन 16, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड कल्चरल रिसोर्सेज, मतलब आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी बात यहाँ पर चल रही है। क्वेश्चन 17, लैंड इज अ प्राइम रिसोर्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। लैंड एक रिसोर्स है क्या, अगर आप बोलते हो हाँ तो क्यों है, उसके रीजंस देने हैं। What are the main advantages of India's land under variety of relief features? इंडिया में बहुत तरीके के रिलीफ फीचर्स है, प्लेन्स है, प्लाटोज है और माउंटेन्स है, इसके क्या एडवांटेजेस है।
तो प्लेन्स में आपको खेती मिलती है, प्लेटो के अंदर आपको जो है मिनरल्स मिलते हैं, माउंटेन से आपको वाटर मिलता है, टूरिज्म, ये सब आप लिखना है आपको इसमें। क्वेश्चन 18, सिंस द लैंड अंडर pasture has reduced, what impact it had on cattle rearing? Explain 2 points. लैंड जो है, जो पास्चर का लैंड है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो उससे जो कैटल रेयरिंग है उस पर क्या इंपैक्ट हुए, उसके आपके 2 पॉइंट्स में आपको समझाना है। एक बार मैं फिर से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन 19 देखो क्या कह रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट एजेंडा 21, व्हाट इज इट्स एम। पहले अर्थ समिट पूछ लिया, अभी एजेंडा 21 पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है, वर्ड चेंज कर दिया, यहाँ पर अर्थ समिट की जगह एजेंडा 21 लगा दिया। डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 20, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया लेटराइट सॉइल्स आर फाउंड, स्टेट द क्रॉप सपोर्टेड बाय दिस सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है और इसमें कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है और मैंने डिटेल वीडियो में भी इसको समझाया है। 21, ऑल बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल, डिस्कस दी स्टेटमेंट। जितने भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं वो सारे रिन्यूएबल नहीं है, कौन सा जो है बायोटिक है लेकिन रिन्यूएबल नहीं है, इसको एग्जांपल के साथ आपको बताना है। क्वेश्चन 22, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल बेनिफिट्स ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन है। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाई इट इज नेसेसरी। रिसोर्सेज को कंजर्व जो करते हैं उसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो दोनों क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो गई है। क्वेश्चन 23, मेंशन द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। एक्सप्लेन 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग दे दिया, यहाँ पे इंडिया ऐड कर दिया, सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको पता है टेलीग्राम पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आगे क्वेश्चन 24, व्हाट इज सॉइल इरोजन, मेंशन 2 कॉजेज ऑफ इट। सॉइल इरोजन क्या होता है और वो क्यों होता है वो बताना है आपको। व्हाट इज सॉइल इरोजन, राइट टू ह्यूमन एक्टिविटी दैट लीड सॉइल इरोजन। यहाँ पे सॉइल इरोजन के नेचुरल और मैन मेड दोनों है, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन के पूछे गए। 25, एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कितने टाइप का होता है आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट हेडिंग से समझा रखा है इसमें। क्वेश्चन 23, गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलुवियल सॉइल इन ब्रीफ। एलुवियल सॉइल इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ब्रीफ में समझाइए। अब क्वेश्चन 27 देखोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्या कह रहा है समझो। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इसका मतलब कौन से स्टेट में कितने एरिया पे खेती होती है ये वेरी करता है। किसी स्टेट में ज्यादा एरिया पे खेती हो रही है, कहीं पे कम खेती हो रही है। इट इज ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब, मतलब पंजाब का टोटल जितना भी एरिया उसके 80% हिस्से पे खेती हो रही है, पंजाब और हरियाणा। एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये क्या कह रहा है कि कुछ स्टेट है वहां पर तो उनका जो टोटल एरिया उसमें ज्यादातर हिस्से पे खेती हो रही है और कुछ पे 10% से कम खेती हो रही है। क्या रीजन हो सकता है, ये रीजन हो सकता है जो एरिया प्लेन है वहां पे खेती हो रही है, जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहां पे खेती हो रही है, जहाँ पे एरिया प्लेन नहीं है या पानी अवेलेबल नहीं है वहां पे खेती भी कम हो रही है। फाइंड आउट रीजंस फॉर द लो प्रोपोर्शन ऑफ नेट सोन एरिया इन दीज रीजंस। तो क्या हो सकता है कि जो रिलीफ है वो अनइवन जहां पर है वहां पर जो है नेट सोन एरिया क्या है, कम है, और जहां पे रिलीफ जो है वो इवन है वहां पे नेट सोन एरिया जो है वो ज्यादा है। मतलब सपाट लैंड पे खेती ज्यादा होती है, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में खेती कम होती है। इसलिए आप देखोगे अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड सब पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर खेती कम होती है। पंजाब हरियाणा जो है प्लेन का इलाका, मैदानी इलाका है, पानी भी अवेलेबल है, इसलिए खेती ज्यादा होती है। तो ये थे आपके 27 क्वेश्चंस, 27 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर्स वाले। अब हम देखेंगे आपके शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन जो कि है 16। आप ऐड कर सकते हैं, 27 वहां पर है, 16 यहां पर है और 4 आपके लॉन्ग आंसर्स में, ये टोटल आपके 47 क्वेश्चंस हैं। अब पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमको रिसोर्सेज को जुडिशियसली क्यों यूज करना चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है बताना है 3 पॉइंट में।
हाउ इज क्राइटेरियन यूज बाय यूएनडीपी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक मेजरिंग द डेवलपमेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट चैप्टर का आ गया है, डेवलपमेंट चैप्टर का आ गया है, इको का, ठीक है, गलती से यहाँ पर आ गया है, तो इसको आप मिस भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको पढ़ना तो सभी है, यहाँ से भी ये पढ़ सकते हैं, डेवलपमेंट चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है वहां का क्वेश्चन उधर ही लेना अपने को। क्वेश्चन 3, व्हाट आर मेन एडवांटेजेस ऑफ इंडियाज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। ये देखो, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा और ये 3 नंबर वाले में भी पूछा, तो कुछ क्वेश्चन है वो 2 में, 3 में, 5 में, सब में पूछ सकते हैं। आपको अगर 2 में पूछा तो थोड़ा कम लिखना है, 3 में थोड़ा ज्यादा, 5 में और ज्यादा। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। हाउ आर पोटेंशियल रिसोर्सेज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज और स्टॉक रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है, वहां पे रिजर्व और स्टॉक में डिफरेंस पूछ लिया, यहाँ पे पोटेंशियल डाल दिया। एक्सप्लेन एनी 4 ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण लैंड कैसे डिग्रेड होता है, 4 कारण लिखने। व्हाट आर द रीजंस फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, यहाँ पर नेचुरल, फिजिकल, मैनमेड सारे लिखने, वहां पे ह्यूमन वाले लिखने। मैं एक बार हट जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, 3 डिस्टिंग्विश, 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी इन 2 ग्रुप्स। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे 2 ग्रुप में बांटो, एक जो खत्म हो जाते हैं, दूसरे खत्म नहीं होते हैं। मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, दोनों में 3-3 पॉइंट आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मतलब सेम क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, तो तीनों में 3-3 पॉइंट आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, alluvial soil provide foods for more than half of the total population of India, give reasons for the favor of statement। मतलब कह रहा है कि एलुवियल सॉइल जितनी भी खेती होती है उसकी आधी खेती जो है फूड ग्रेन्स की, वो एलुवियल सॉइल पे होती है। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल फर्टाइल है, ये सब आपको लिखना है। प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्लेन इलाके के अंदर पाई जाती है और खेती प्लेन इलाके में होती है, तो ये सारे रीजंस आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 9, हाउ आर रिसोर्सेज क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस पे रिसोर्सेज को हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, एक एक एग्जांपल के साथ भी आपको उसको समझाना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन माउंटेनियस सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल, माउंटेन और डेजर्ट सॉइल में डिफरेंसेस लिखने। बांगर और खादर के बीच में डिफरेंसेस लिखने। ठीक है, मैं एक बार हट जाता हूं वापस से, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, क्वेश्चन 12, वाई रिसोर्स मैनेजमेंट शुड बी कंसीव्ड इन न्यू कंजर्वेशन। रिसोर्स मैनेजमेंट को हमको रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि आप रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, मतलब सही तरीके से यूज कर रहे हो, सही तरीके से यूज कर रहे हो तो रिसोर्सेज अपना आप बच जाएंगे। तो सॉरी, यहाँ कह रहा है कि मैनेजमेंट और कंजर्वेशन एक कैसे है, एक्सप्लेन करना है आपको। क्वेश्चन 13, डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय इंटरनेशनल लेवल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे अर्थ समिट हुआ, एजेंडा 21 है, क्लब ऑफ रोम है, इन सब के बारे में आपको लिखना है। क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इनटू 4 कैटेगरीज। ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को 4 कैटेगरी में बांटो। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ ईच। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल रिसोर्स एंड कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। 2 टाइप तो यहीं दे दिए, 4 पूछे तो ऊपर, 2 नीचे ही दे दिए। गिव 2 डिफरेंसेस, 2 डिफरेंसेस भी बताने इन दोनों के बीच में आपको। क्वेश्चन 15, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव प्लान स्ट्रैटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब इसके लिए हमको प्लान स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, मैक्सिमम एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसलिए हमको जो है इनको कंजर्व और प्लान तरीके से यूज करने की जरूरत है। क्वेश्चन 16, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट इनफ, टेक्नोलॉजी फॉर प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो नेसेसरी। आपको रिसोर्स बनाना है तो उसमें 3 चीजें आपको चाहिए, वही पूछा है कि सिर्फ अवेलेबल होने से जरूरी नहीं आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है उस रिसोर्स को यूज करने की, तो उस रिसोर्स का होने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि 16 हमने पढ़े हैं। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप, जो कि 4 क्वेश्चन उसके भी बनेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो आपके 4 है, तो आप देख लो। 27 उधर किए,
16 इधर किए, 4 इधर किए, कितने करवा लिए 47, जितना बोला उतने क्वेश्चन आपको मिल गए। व्हाट इज मेंट बाय लैंड डिग्रेडेशन, विच आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। ये क्वेश्चन 3 नंबर वाले में भी पूछा था, वापस 5 नंबर वाले में पूछ लिया। 5 नंबर वाले मतलब ज्यादा पॉइंट्स लिखने हैं। एक्सप्लेन एनी 4 ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। 4 ह्यूमन एक्टिविटी बताना है कि ह्यूमंस के कारण लैंड कैसे डिग्रेड हो रहा है, उसके कारण बताना है। हाउ कैन प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बी सॉल्व, गिव 4 मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 कारण लिखो। व्हाट आर द रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन, डिस्क्राइब ब्रीफली 4 मेजर टू कंजर्व लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के रीजंस और फिर उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, दोनों पूछ लिए। तो 3 पॉइंट उधर लिख देना, 3 इधर लिख देना। क्वेश्चन 3, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रमोट सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू सॉइल कंजर्वेशन। 2 नंबर वाले में भी क्वेश्चन आया था, 5 वाले में भी आ गया। व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल होना जरूरी क्यों है, एक्सप्लेन करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको लिखना है। ये थे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको पता है टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के 47 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 47 क्वेश्चंस। आपको अब क्या करना है, घर पे जाके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसमें मेक श्योर करना है 2 से 3 पॉइंट लिखें, 3 नंबर वाले में 3 से 4 लिखे और 5 नंबर वाले में 5 से 8 पॉइंट्स लिखें। मान लो 1-2 पॉइंट गलत भी हो जाए तो 2 पॉइंट सही है तो नंबर मिल जाएंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आएगा आपका वेनेसडे शाम 8:30 बजे। हमारा जो वीडियो है वो हर मंडे, हर वेनेसडे और हर फ्राइडे को आता है शाम 8:30 बजे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसका हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आपको अगर इस चैप्टर के जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और सैंपल पेपर में, अगर आपको जानना है तो आप हमारे को नेक्स्ट क्लास में जुड़ सकते हैं वेडनेसडे 8:30 बजे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख सकते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम से। हम मिलते हैं आपको वेडनेसडे शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।